तो पहले प्लॉट सुनो ताकि मूवी समझने में तुम लोगों का आसानी हो। तो समय दिखाया गया है 80s की दुनिया का, जहाँ पे 4% लोग म्यूटेंट पैदा हो रहे थे और बाकी के 96% लोग थे मेरे और तुम्हारे जैसे आम इंसान। उस समय के सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी म्यूटेंट्स पैदा हो रहे थे तुम सबको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब तुम सभी को अपना आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो उस समय सबसे ज्यादा म्यूटेंट को काम मिलता था और तभी इंडस्ट्रियलाइज का युग आया और बड़े बड़े फैक्ट्री, ऑफिस और हॉस्पिटलों में उन मशीनों ने उनको रिप्लेस कर दिया। फिर धीरे धीरे उन म्यूटेंट को काम मिलना बंद हो गया और उनके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब सी हो गई। फिर दुनिया में साइक नाम का ड्रग फैलने लगता है जो कि म्यूटेंट के स्पाइनल कॉर्ड से बनाया जाने लगा और जो कि पूरी तरीके से इलीगल था। फिर सरकार ने ये नियम बना दिया कि जितने भी म्यूटेंट है वो अब से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी ने भी अगर अपने पावर का इस्तेमाल किया तो फिर, और उसके बाद समाज में म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगी और तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उनको पेट चलाने के लिए या तो फिर उनको छोटे मोटे लेबरों का काम करना पड़ेगा या तो फिर उनको बड़े बड़े ड्रग माफियों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कॉर्नर रीड्स नाम का बंदा जो कि इलेक्ट्रिक को समन करने वाला लेवल 5 का म्यूटेंट होता है। वो अपने माँ के साथ खाना खा रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी माँ के कैंसर के चलते उनके शरीर में कुछ ज्यादा ही दाग बनते जाता है। तो वो उसके बारे में उसकी माँ के पूछता है कि ये क्या है। तो बदले में उसकी माँ कहता है कि देखो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं कॉर्नर को एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हुए और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और ड्रोन्स सब आके वहाँ के लोगों और जो कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सबको स्कैन करने लगता है। असल में बात यह है कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सबको काम करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट लगता है, एक बेसिक सा सर्टिफिकेट होता है। अगर वो भी उनके पास ना हो तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। तो फिर उनमें से एक के पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, उनको अरेस्ट करने जा रहा था और तभी वो पुलिस वालों पर हमला कर देता है और तभी रोबोकॉप्स ऊपर से नीचे उतरते हैं और बूम, उसे मार दिया जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं पुलिस वालों को एक स्पाइक स्मगलर को पकड़ते हुए, जो कि बचने के लिए एक रोबोकॉप पर हमला भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता, पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं। और दूसरी तरफ कॉर्नर की माँ को उसका मैनेजर बहुत बुरी तरीके से डांट रहा होता है और कहता है अगर तुम इसी तरह से काम करती रही तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और तभी कॉर्नर आता है उस स्टोर पे। कॉर्नर और उसकी मैनेजर बीच में बहस हो जाती है। कॉर्नर कहता है तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, और बदले में उसका मैनेजर कहता है हाथ ज्यादा चलता है। उसके बाद वो दोनों उस स्टोर से निकल जाते हैं और कार में कॉर्नर और उसकी माँ के बीच में बातें होता है। कॉर्नर कहता है कि देखो माँ, तुम बीमार हो, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका माँ कहता है कि देखो बेटा, जब तक हमें सफिशिएंट पैसा नहीं मिलता हमें तब तक तो काम करना पड़ेगा। और अगले दिन कॉर्नर रॉब के साथ काम के लिए बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक लाल कलर की कार आता है और रॉब कहता है कि ये सब मार्कस के आदमी है, इनसे दूरी रहना, ये सब के सब डेंजरस है। कार में से गैरेट नाम का एक बंदा निकलता है जो कि उसे तलाश होती है एक लेवल 2 के म्यूटेंट की जो कि इलेक्ट्रिक को समन कर सके। तभी गैरेट सोचता है कि उसे तो पैसों की जरूरत है, तो वो थोड़ी देर सोचता है और तभी उनके साथ वैन में चला जाता है। वहाँ पे और दो लोग होते हैं जिनका नाम होता है एक मैडी और एक फ्रेडी। वो सब के सब म्यूटेंट्स होते हैं, उन सबके पास कोई ना कोई सुपर पावर्स होता है। तो वो लोग एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे 10,000 वोल्ट से लैस एक मेन गेट को सिर्फ कॉर्नर अपने पावर से डिफ्यूज कर देता है। वो सबके सब हाइड्रो नाम के केमिकल का चोरी करता है जो कि साइक बनाने के काम में आता है। वो लोग सामान चोरी कर वहां से निकल ही जाते हैं कि तभी पुलिस के ड्रोन एक्टिव हो जाता है, लेकिन ड्रोन उन्हें पकड़ नहीं पाती है क्योंकि वैन में लगा हुआ ऊपर का लाल कपड़ा वो लोग चेंज कर देते हैं और वो मिशन पास। तो वो लोग चोरी करने के बाद एक क्लब में आता है जहाँ पे मार्कस नाम का एक आदमी होता है। वो कॉर्नर से मिलता है और कॉर्नर का दिमाग पड़ता है ताकि देख सके बंदा लॉयल है कि नहीं। उसके बाद वो एक मियाँ, अरे ये वाला वो वाला मियाँ नहीं, ये दूसरा वाला मियाँ है, इसके पास भी सुपर पावर्स है, ये भी एक म्यूटेंट है और इसके पास हीलिंग फैक्टर है। तो वो मियाँ के साथ बाहर भेज देता है ड्रिंक्स लेने के लिए और यहाँ पे वो दोनों बैठकर गैरेट और मार्कस मिलकर एक नया रॉबरी का प्लान बनाता है। फिर नेक्स्ट सीन में गैरेट कॉर्नर को घर छोड़ देता है और उसके हाथों में $300 देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा अगर तुम हमारा साथ दो। तो वो घर आता है और उसके माँ को कहता है कि आज कंस्ट्रक्शन में उसे कुछ अच्छे खासे पैसे मिले। तो अगले दिन पुलिस वाले उन फैक्ट्री पे जाते हैं जहाँ पे हाइड्रो का चोरी हुआ था। तो वहाँ पे जाके वो लोग छानबीन करते हैं और उनको पता चलता है कि सब मार्कस के गैंग वालों का ही काम है। उनके गैंग में और एक नया म्यूटेंट ऐड हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक को समन कर सकता है। और उसी दिन दूसरी तरफ कॉर्नर अपने दोस्त रॉब के साथ काम के लिए वेट कर रहा था। तभी गैरेट अपना वैन लेकर आता है और वो गैरेट के साथ चला जाता है। होटल में खाना खाते हुए कॉर्नर से पूछता है कि तुम हमारे साथ काम करना क्यों चाहते हो। और तभी कॉर्नर एक इमोशनल डायलॉग बोलता है। वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है, मैं अपने माँ के इलाज के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। वहीं गैरेट उसे अपना दूसरा प्लान बताता है कि हम 3 दिनों के बाद एक चोरी करने वाले हैं। उस 3 दिनों के बीच गैरेट कॉर्नर को
थोड़ा सा ट्रेनिंग वेनिंग देता है ताकि प्लान को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। और उसी रात को हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने कॉर्नर पर नजर रखे हुए हैं। अगले दिन कॉर्नर और गैरेट बैंक में जाके सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करता है और एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। गैरेट बोलता है कि हमें पैसे लेकर 5 मिनट में निकलना होगा, नहीं तो ड्रोन आके हमें 7 मिनट में पकड़ लेगा। उसी शाम को हम बैंक में उन्हें घुसते हुए देखते हैं। चोरी करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एज यूजुअल सिक्योरिटी गार्ड सबके सब इंसान होते हैं। उसके बाद कॉर्नर बैंक के सेफ में लगा इलेक्ट्रिक को डिफ्यूज कर देता है और तभी बैंक पे लगा हुआ अलार्म सिस्टम हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो ये गाना सुनने के बाद पुलिस के ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं। बैंक में काम करने वाली लड़की से बैंक के सेफ को खुलवाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि जितने पैसों का टिप मिला था उतना पैसा तो है ही नहीं। गैरेट उस लड़की से पूछता है कि बाकी के $5 लाख कहाँ हैं। बदले में वो लड़की बताती है 岡ちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。 बिल्डिंग के पहले वर्ल्ड खाली हो जाता है थर्सडे शाम को 4 बजे। ये सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और उनके हाथ में जितना भी पैसा लगता है वो लेके वो निकलने लगते हैं और तभी पुलिस के ड्रोन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कॉर्नर को पता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए उसने तभी इलेक्ट्रिक के शॉक के पूरे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वो सब क्लब में आते हैं। मार्कस देखता है कि सिर्फ $50,000 हाथ में लगे हैं। ये देखने के बाद मार्कस कहता है उनके आपस में ही बहस हो जाता है। वो एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस शिफ्टर नाम का एक म्यूटेंट होता है जो कि मार्कस और उसके बॉडीगार्ड राइनो पर अटैक कर देता है। वहीं बीच में कॉर्नर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद राइनो गोली मार देता है उसे। एक्चुअल में राइनो के पास भी सुपर स्ट्रेंथ का पावर है, वो भी एक म्यूटेंट है। उसके बाद गैरेट मार्कस को बताता है कि इससे पहले ट्रस्ट हम पर हमला करे, हमें ट्रस्ट पर हमला कर देना चाहिए। इस सुनने के बाद मार्कस पहले तो ना कहता है लेकिन उसके बाद हाँ कर देता है। और वहीं पे कॉर्नर घर वापस आकर देखता है कि उसकी माँ को सच्चाई पता चल जाता है। वो कहता है कि माँ हमें पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन कॉर्नर की माँ कहता है कि मैंने हमेशा से चाहा कि तुम अपने बाप जैसा मत बनो, लेकिन तुम भी बिल्कुल वैसा ही निकले। ये कहते ही उनकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, हमें अभी के अभी ऑपरेशन कराना होगा। और वहीं वो जब अपने माँ को एडमिट कराने के बाद जब बाहर निकलता है तभी पुलिस वाले आके उसे ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। और वहीं पे ऑफिसर पार्क पूछता है केमिकल प्लांट और बैंक में हुए रॉबरी के बारे में और वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर ऑफिसर पार्क कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, हमें बस मार्कस के बारे में बता दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन कॉर्नर कहता है और बाद में पुलिस वाले एविडेंस के ना होने के कारण उसे छोड़ देते हैं। और फिर गैरेट उसे लेकर मार्कस के पास आता है और मार्कस उसका माइंड रीड करके ये पता लगाता है कि वाकई पुलिस को उसने कुछ भी नहीं बताया। और फिर गैरेट बताता है कि पुलिस के पास हमारा 1 करोड़ से ज्यादा का माल पड़ा हुआ है और वो लोग उस 3 दिन के बाद जला देंगे। फिर वो लोग आपस में एक सौदा करते हैं। कॉर्नर बताता है कि मुझे मियाँ चाहिए रहा नहीं जाता ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। और दूसरी तरफ गैरेट कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का हिस्सेदारी चाहिए, 50% पार्टनरशिप। और वो मार्कस ये सौदा मान लेता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं रॉबरी का, लेकिन कॉर्नर साफ साफ बता देता है कि किसी भी तरह की खून खराबा उसे नहीं चाहिए। फिर वही लोग प्लान बनाते हैं और उसे स्टैब्लिश करते हैं। फिर वो लोग तभी अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। पुलिस की गाड़ी आगे निकलता है और ड्रोन वहीं रुक जाता है। आगे वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि नो फ्लाई जोन होता है। आगे वो लोग जगह जगह पे ट्रैप लगा के रखा है। और फिर प्लान के मुताबिक पहले कॉर्नर ने अटैक किया और फिर गैरेट ने जाके उन रोबोकॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रोन अंदर जाने के लिए परमिशन मांग रहा होता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। दूसरी तरफ मैडी पुलिस वैन पे अपनी पावर से छेद कर देता है और वहीं पुलिस वालों से वो सूटकेस छीन लेते हैं। और अभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब मार्कस के आदमियों ने मिलकर पुलिस वालों को गोली मार देता है जो कि प्लान के हिस्सा में नहीं था। और फिर राइनो ने मैडी को गोली मार दी और फिर मार्कस के
आदमी उन्हें गैरेट और फ्रेडी पर दनादन गोली चला देता है और रायना वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे पुलिस के ड्रोन से रोबोकॉप उतरते हैं। मौका पाते देख वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रोबोकॉप इन सबका काम तमाम कर देता है। थोड़ी दूर जाके फ्रेडी देखता है कि उसे गोली लगा है और वो लोग एक कार चुरा के वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही मारा जाता है और उसे वहीं जला दिया जाता है। सब होने के बाद गैरेट और कॉनर के बीच बहस हो जाता है। कॉनर कहता है कि ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अभी दूसरी तरफ पुलिस पागलों की तरह उन सबको ढूंढ रहा होता है। एलेक्स पार्क ये कहता है कि कॉनर बेकसूर है, वो सिर्फ मोहरा है और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर ये पुलिस मैन पूछता है कि अगर कॉनर तुम्हारे कस्टडी में था तो फिर तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। बदला में पार्क बताता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए हमने उसे जाने दिया। फिर पुलिस कहता है या तो फिर उसे ढूंढो या तो फिर इस्तीफा के लिए तैयार रहो। और वही नेक्स्ट सीन में ऑफिसर उसकी बेटी के साथ पार्क में घूम रहा होता है और तभी कॉनर के दोस्त रॉब आके उसके हाथ में एक लेटर देकर चला जाता है। पार्क कॉनर के साथ एक कैफे में मिलता है और कॉनर कहता है कि मैं जल्दी सरेंडर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जाकर साइक और मार्कस दोनों को पकड़ना होगा। और फिर और बताता है कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा और अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है तो तुम मुझे गोली मार दो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस के अड्डे में पुलिस वालों ने अटैक कर दिया है और मार्कस और उसके गैंग वालों पीछे के दरवाजों से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी गैरेट मार्कस और उसके बॉडीगार्ड राइनो पर हमला कर देता है। मार्कस बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन राइनो को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगता। राइनो के साथ गैरेट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई करता है, लेकिन तभी बीच में कॉर्नर आ जाता है और दूसरी तरफ मार्कस मिया को बुलाता है ताकि उसे हील कर पाए, लेकिन मिया उसे हील नहीं करती और इधर कॉर्नर और गैरेट मिलकर राइनो के साथ लड़ते हैं। गैरेट उसके एक आंखों में रॉड घुसा देता है और फिर कॉर्नर उसे बिजली से मार देता है और वहीं पे गैरेट मार्कस को अपनी पावर से मार देता है। और फिर कॉर्नर मिया से कहता है कि बस अब तुम मेरी माँ को ठीक कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो, लेकिन मिया उसके साथ जाने से राजी नहीं होता। मिया यहाँ तक कहता है कि इसमें मेरी जान तक जा सकती है, लेकिन कॉर्नर था सख्त लौंडा, ना सिर्फ उसे हॉस्पिटल लेके जाती है बल्कि वो कहती है कि मेरी माँ को ठीक करो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये सुनने के बाद मिया उसकी माँ को हील करना चालू कर देता है। प्रोसेस के बीच में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मिया को ये करने से मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में कॉर्नर मिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम मुझे माफ कर दो, मैंने गाड़ी का टैंक फुल करा दिया है, तुम आज से आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो और मैं खुद पुलिस में जाके सरेंडर हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ इन दोनों पुलिस वालों को अच्छे कामों के लिए प्रमोशन मिल जाता है और इधर गैरेट मार्कस का सारा कर्ज उतार देता है और वो फिर स्पाई का धंधा चालू कर देता है। और कॉर्नर गैरेट से दिया हुआ पैसों से उसकी माँ का ऑपरेशन तो करवाता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ बच नहीं पाती और एकदम लास्ट में मिया अपनी पिताजी से बहुत सालों के बाद जेल में मिलने जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।